हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। नए साल के जश्न में डीजे वाहन पलटा, कोडरमा में 3 युवकों की मौत। 9 वर्ष के एक दिन पूर्व कोडरमा जिले के तिलैया डैम में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पिकनिक मनाकर लौट रहे एक डीजे वाहन के पलट जाने से 3 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 20 वर्षीय विजय यादव, 22 वर्षीय रंजन यादव कांको निवासी एवं कुर्मीडी निवासी प्रेमजीत यादव 17 वर्षीय पिता केदार यादव के रूप में की गई है। घटना में कुछ लोग घायल भी हैं। बताया जा रहा है कि डीजे वाहन का चालक नशे में धुत था। इस कारण डीजे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे दबकर 3 युवकों ने दम तोड़ दिया। नए साल की खुशियों से पहले कोडरमा में मातम पसर गया है। एक हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डीजे वाहन पर 7 युवक सवार थे। कांको के युवक पिकनिक मनाने के लिए तिलैया डैम गए हुए थे। पिकनिक मनाने के बाद लौट रहे थे। इसी दौरान तिलैया डैम ओपी क्षेत्र के बड़की धामराई के पास डीजे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे वाहन पर रखा जनरेटर नीचे गिरा और उसकी चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई। खारसावा गोलीकांड। आज 1 जनवरी को शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम हेमंत सोरेन व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। खारसावा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्री चंपई सोरेन समेत कई मंत्री, सांसद व विधायक खारसावा पहुंचेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर करीब 1 बजे खारसावा पहुंचेंगे तथा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे खारसावा के आमदा रोड में बनाए गए मंच से लोगों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा समर्थकों के साथ रविवार की सुबह खारसावा पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 1 जनवरी को खारसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। स्थानीय विधायक दशरथ गागराई के नेतृत्व में शहीद दिवस की तैयारी जोरों पर चल रही है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर खारसावा के हाई स्कूल मैदान में उतरेगा। यहां जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही है। नए साल के स्वागत में सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। रांची के सभी पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थल और मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके साथ ही मौके पर दंडाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। इस दौरान हुड़दंगियों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। नए साल में हुड़दंग करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जिला प्रशासन के मुताबिक नए साल का स्वागत लोग सुरक्षित तरीके से कर सके, इसके लिए जिला के सभी स्थानों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। रामगढ़ डीसी ने नए साल की दी शुभकामनाएं, लोगों से मास्क लगाने की अपील की। रामगढ़ डीसी माधव मिश्रा ने जिले वासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। डीसी ने कहा है कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन प्रयास करेगा कि रामगढ़ जिला विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। माधव मिश्रा ने लोगों से सार्वजनिक और अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि हाल में जिस प्रकार से देश में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, ऐसे में सचेत रहने की जरूरत है। डीसी ने लोगों से कहा है कि अगर कोरोना संबंधित किसी भी प्रकार के लक्षण दिखे तो तुरंत कोरोना जांच कराएं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मर्डर के 14 दिन बाद मिला रूबिका का सिर। पति ने परिवार के साथ मिलकर किए थे 50 टुकड़े, अब तक 29 मिले, 21 की तलाश। झारखंड के साहिबगंज की रूबिका का सिर उसकी हत्या के 14 दिन बाद पुलिस को मिला है। सिर को तालाब में फेंका गया था। पति दिलदार अंसारी ने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर पहले रूबिका पहाड़िन की हत्या की, फिर शव की चमड़ी निकालकर 50 टुकड़े किए थे। इसके बाद इन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया था। तालाब में पड़े सिर को मछुआरों ने देखा, फिर इसकी जानकारी बोरियो पुलिस को दी। पुलिस ने अब तक रूबिका के 29 टुकड़े बरामद किए हैं। इसी तालाब के आसपास बाकी 21 टुकड़ों की भी तलाश की जा रही है। रूबिका पहाड़िन 22 वर्षीय ने परिवार के खिलाफ जाकर मर्डर से करीब 1.5 महीने पहले ही दिलदार अंसारी 25 वर्षीय से लव मैरिज की थी। 17 दिसंबर को रूबिका की हत्या की गई। सबूत मिटाने के लिए दिलदार और उसके परिवार ने रूबिका के 100 के 50 टुकड़े किए थे। पूर्व विधायक ममता देवी से जेल में मिले राजेश ठाकुर और आलमगीर आलम। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने शनिवार को पूर्व विधायक ममता देवी से हजारीबाग कारागाह में जाकर मुलाकात किया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने ममता देवी को 9 वर्ष की बधाई देते हुए कहा है कि आप आंदोलन की उपज हैं। आपके साथ कांग्रेस पार्टी का पूरा संगठन आपकी आवाज बनकर लड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने यह आश्वस्त भी कर दिया है कि निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।
हमें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है, आपको न्याय मिलेगा। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा है कि कांग्रेस के पूरे विधायक आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है, आपके हर सुख दुख में सहभागी हैं। इस मौके पर विधायक उमाशंकर अकेला, अंबा प्रसाद एवं हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव भी मौजूद थे। आज 1 जनवरी, हैप्पी न्यू ईयर पर रांची में छाए रहेंगे बादल, जाने झारखंड में कब होगी बारिश। झारखंड में आज 1 जनवरी के दिन राजधानी रांची में बादल छाए रहेंगे, सुबह में धुंध भी रहेगी। नए साल में प्रदेश में बारिश के भी आसार हैं। जी हां, 4 और 5 जनवरी को बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 और 5 जनवरी को रांची, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खारसावा में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। मौसम केंद्र ने यह भी बताया कि चूंकि 1 जनवरी से ही आसमान में बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी, वहीं अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम केंद्र ने बताया कि अगले 3 से 4 दिन में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। राजधानी रांची में शनिवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया है, जिसमें आने वाले दिनों में वृद्धि का अनुमान है। नए साल में शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस, शराब पीकर वाहन चलाने वालों की धरपकड़ शुरू। नए साल में जश्न के माहौल को देखकर झारखंड के धनबाद शहर के सभी पिकनिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा सभी प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। शनिवार यानी 31 दिसंबर से ही 5 जनवरी तक जिले के सभी पुलिसकर्मी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। शराब पीकर सड़क पर ड्रामा करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पूरे जिले में पुलिस द्वारा चेकिंग शुरू कर दी गई है। एसएसपी संजीव कुमार ने सुरक्षा को लेकर कई बिंदुओं पर पुलिस पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। ब्रीथ एनालाइजर के जरिए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सघन अभियान शुरू किया गया है। पेशाब में जलन होने के बाद पंकज मिश्रा फिर से रिम्स में हुए शिफ्ट। 2022 साल के अंतिम दिन पंकज मिश्रा को फिर होटवार जेल से रिम्स में शिफ्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक उनको पेशाब में जलन हो रही है। उन्हें इलाज के लिए रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया है। बता दें कि 1000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपित पंकज मिश्रा जेल में हैं। हाथियों का आतंक, जंगली हाथी ने खेत में रखवाली कर रहे किसान को कुचल कर ले ली जान। घटना से सनसनी। बड़ी खबर गुमला से, जहां रायडी थाना क्षेत्र के कानसिर पंचायत के गोड़ी टोला में हाथियों ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी। वहीं वन विभाग मृतक के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये नगद राशि दी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक रामदयाल मुंडा बीते शुक्रवार शाम खाना खाकर अपनी बारी में खेती की रखवाली करने गया था। तभी हाथियों के झुंड सोपों की ओर से खेतों में लगी फसलों को खाया और खेतों को रौंदते हुए रामदयाल के बाड़ी के पास पहुंचा। रामदयाल हाथियों को भगाने की कोशिश की। इसी दौरान हाथियों के झुंड ने रामदयाल को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताते चले कि मृतक रामदयाल लकवा से ग्रसित था, जिस वजह से वह वहां से भाग नहीं पाया। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली का करे प्रचार, रुकेगी बिजली चोरी। निदेशक, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मनीष कुमार ने शनिवार को खूंटी में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस माह राजस्व संग्रह के निर्धारित लक्ष्य 500 करोड़ को लगभग पूरा कर लेने में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहभागिता के लिए उन्हें बधाई दी। नए साल में भी इसी तरह काम करने को कहा। निदेशक ने उपभोक्ताओं के बीच सरकार द्वारा दी जा रही 100 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रचार प्रसार करने को कहा, ताकि बिजली चोरी रोकी जा सके। साथ ही बिजली चोरी रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया। वैसे बकायदारों पर कार्रवाई करने की बात कही, जिनके द्वारा जानबूझकर भुगतान नहीं किया जा रहा है। बैठक में डीके सिंह, उप महाप्रबंधक रांची अंचल विद्युत कार्यपालक अभियंता कुंटी परमंडल एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नए साल की मनाए खुशियां। धनबाद डीसी, 1 जनवरी को हम सभी 2023 में प्रवेश कर जाएंगे। यह साल नई उमंग, उत्साह और नई उम्मीदों के साथ कोरोना का नया वेरिएंट लेकर भी आ रहा है। इसलिए पर्यटन स्थल पर जाने से पूर्व सावधानी बरतना जरूरी है। अपने परिवार और खुद के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नए साल की खुशियां मनाएं। यह संदेश शनिवार को डीसी संदीप सिंह ने दिया। उन्होंने जिले वासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उपायुक्त ने कहा है कि कुछ जगहों से कोविड-19 के मामले बढ़ने की सूचनाएं मिली हैं, इसलिए लोग सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र, पर्यटन स्थल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाजार आदि जगहों पर मास्क लगाए रखें व 2 गज की दूरी का पालन करें। किसी भी तरह की आपदा पड़ने पर जिला प्रशासन को अविलंब सूचना दे। जिला प्रशासन सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है।
साल के आखिरी दिन तेज रफ्तार बनाकाल बस पिकअप की टक्कर में 2 की मौत। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के भिखही मोड़ पर बस और पिकअप में भीषण टक्कर हुई है। इस हादसे में पिकअप ड्राइवर शाहिद खान और खलासी चिंटू खान की मौत हो गई। दोनों गढ़वा के रहने वाले थे। घटना के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने डाल्टनगंज गढ़वा रोड को घंटों जाम कर हंगामा किया। ग्रामीण मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर घंटों हंगामा करते रहे। मामले की सूचना मिलने के बाद चैनपुर थाना प्रभारी उदय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों ने नाराजगी भी जाहिर की। जानकारी के अनुसार पिकअप वैन गढ़वा से डाल्टनगंज की तरफ जा रही थी, जबकि यात्री बस डाल्टनगंज से गढ़वा जा रही थी। इसी क्रम में भिखही मोड़ पर दोनों में भीषण टक्कर हो गई। इस टक्कर में पिकअप के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खलासी का गढ़वा में अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप ड्राइवर का शव फंस गया था। कड़ी मशक्कत के बाद उसे पिकअप से बाहर निकाला गया। हादसे के बाद दोनों तरफ करीब 3 किलोमीटर तक जाम जैसी स्थिति हो गई थी। टक्कर के बाद बस के ड्राइवर और अन्य स्टाफ बस को मौके पर ही छोड़कर भाग निकले। साहिबगंज में गंगा नदी में डूबे हाईवा चालक की तलाश जारी। शुक्रवार को गंगा नदी में शोभन घाट पर हुए जहाज हादसे में लापता ट्रक चालक का अभी तक पता नहीं चल सका है। चालक की तलाश जारी है। हाईवा DBL कंपनी की थी। यह कंपनी गंगा नदी पर पुल निर्माण कार्य में लगी है। शनिवार की सुबह कोलकाता से गोताखोरों की टीम साहिबगंज पहुंचकर हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू शुरू की। कड़ी मशक्कत के बाद शाम के वक्त ट्रक का पता चला। शाम होने पर रेस्क्यू रोक दिया गया। लापता ट्रक चालक सरफुद्दीन अंसारी धनबाद जिले के गोविंदपुर निवासी है। हादसे के वक्त मालवाहक जहाज पर 10 हाईवा लदा था। सभी हाईवा में ओवरलोडेड चिप्स था। जहाज से हाईवा को बिहार के कटिहार जिले में मनिहारी ले जाया जा रहा था। अचानक जहाज डगमगाने से 7 हाईवा पानी में जा गिरा तथा 3 हाईवा जहाज पर ही पलट गया। हादसे के चश्मदीद लापता ट्रक चालक का भांजा हाईवा चालक रियाज अंसारी भी जहाज पर सवार था। पत्रकारों से उसने कहा कि हादसे का वजह टायर फटना बताया जा रहा है, जो सही नहीं है। घाट से रवाना होने के बाद जहाज डगमगाने लगा। हादसे का वजह जहाज का डगमगाना ही है। लोहरदगा में नक्सलियों की कमर टूटी। सर्च ऑपरेशन में अत्याधुनिक हथियार कारतूस का जखीरा बरामद। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित लोहरदगा जिला में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस एवं सुरक्षा बलों का ऑपरेशन 3 दिनों से चल रहा था। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद SP ने शनिवार को लोहरदगा जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नक्सलियों के मुख्य धारा में लौटने की अपील की। उन्होंने बताया कि दुर्दांत नक्सली रविंद्र गंझू के दस्ते से मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अत्याधुनिक हथियार के साथ साथ कारतूस का जखीरा भी बरामद किया है। लोहरदगा जिला के बगड़ू थाना अंतर्गत कोरगो जंगल में गुरुवार को नक्सली रविंद्र गंझू के दस्ते के साथ हुई मुठभेड़ के बाद शुक्रवार और शनिवार को भी जंगल में सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने पुलिस के साथ मिलकर भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार और गोली का जखीरा बरामद किया। गौरतलब है कि पुलिस को कोरगो गांव और आसपास के जंगल में शीर्ष नक्सली 15 लाख के इनामी रविंद्र गंझू के दस्ते की गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसके आधार पर संयुक्त रूप से सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी क्रम में शुक्रवार को रविंद्र गंझू के दस्ते से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक उग्रवादी जख्मी था। जख्मी उग्रवादी के इलाज के दौरान मौत हो गई। गिरफ्तार उग्रवादी गोविंद जो है बिरजिया की निशानदेही पर शुक्रवार को सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सुरक्षा बलों ने माओवादियों के ठिकाने से एक इंसास राइफल, एक XLR 2303, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल एवं 500 से अधिक गोलियां बरामद की है। इसके पहले 29 दिसंबर को 200 आईडी जो है कॉडेक्स वायर, हथियार, कारतूस, नक्सली कागजात, मोबाइल फोन, दवा एवं जो है 2 पिट्ठू जो है दैनिक उपयोग की सामग्री के साथ बरामद किया था। पिठोरिया में नदी से बरामद हुआ अज्ञात महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात महिला का शव नदी से बरामद किया गया है। महिला के शव देख स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। हालांकि महिला की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस महिला की पहचान में जुट गई है। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया गया है। आदिवासी बचाओ महारैली 26 फरवरी को कुर्मी को आदिवासी बनाने की मांग के खिलाफ झारखंड के विभिन्न आदिवासी संगठनों के पदाधिकारी, प्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों की बैठक शनिवार को धुमकुड़िया सभागार करमटोली रांची में हुई। इस बैठक में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावा, खुंटी, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग जिले के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में विभिन्न आदिवासी संगठनों के सभी नेताओं ने अपने अपने महत्वपूर्ण विचारों और सुझावों को रखा। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कुर्मी जाति के लोगों द्वारा आदिवासी बनने और षड्यंत्र के खिलाफ हक अधिकार को बचाने के लिए आगामी 26 फरवरी 2023 को आदिवासी बचाओ महारैली रांची में आयोजित की जाएगी। आदिवासी संगठनों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के गृह मंत्री से मिलेगा। पूरे झारखंड सहित ओडिशा, बंगाल के विभिन्न जिलों स्थानों में सांकेतिक विरोध के रूप में पुतला दहन किया जाएगा। वर्तमान परिस्थिति में आदिवासियों के ऊपर चौतरफा हमले के खिलाफ सभी आदिवासी संगठनों का साझा मंच आदिवासी समन्वय समिति के नाम से एकजुट होकर आंदोलन और महारैली आयोजित करेगा। देवघर वासियों को नया साल का तोहफा, कम रोशनी में भी उतरने लगेगा। एयरपोर्ट पर विमान बेफिक्र होकर कर सकेंगे यात्रा। द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के देवघर में स्थापित होने के कारण ही देश भर में देवघर एक ख्याति प्राप्त तीर्थ स्थल है। बाबा मंदिर में सुविधाएं भी बढ़ी है। आने वाले नए साल में भक्तों को और अधिक सुविधा दी जाएगी। उम्मीद है कि अधूरा जो क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य पूरा हो जाए। सरकार इसके प्रति गंभीर है। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा तोहफा दिया और हवाई सेवा से देवघर पूरी दुनिया से जुड़ गया। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था। कोलकाता देवघर के बीच पहली फ्लाइट शुरू हुई थी और एक सप्ताह के बाद दिल्ली की फ्लाइट शुरू हो गई। अभी केवल 2 फ्लाइट की सेवा है। अभी एक समस्या आ रही है कि खराब मौसम और कम रोशनी के कारण फ्लाइट की लैंडिंग रद्द हो रही है। कई बार ऐसा हुआ कि फ्लाइट रनवे के ऊपर चक्कर लगाकर वापस लौट गई। इससे लोग थोड़ा निराश हुए। ऐसे निराश लोगों के लिए 2023 सुखद संदेश लेकर आया है। देवघर एयरपोर्ट पर DVOR उपकरण लगाया जा रहा है। जनवरी के अंत तक यह उपकरण काम करने लग जाएगा। इसके बाद लो विजन में भी देवघर एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग होने लगेगी। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 105 लीटर स्प्रिट, 2000 खाली बोतल एवं कार किया बरामद। मामले में एक युवक गिरफ्तार। खबर है बोकारो की, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने बालीडीह ओपी क्षेत्र के सीबूटान में छापेमारी कर लगभग 105 लीटर स्प्रिट, करीब 2000 खाली बोतल एवं मारुति कार बरामद किया है। मौके से पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रदीप मंडल यहां स्प्रिट से नकली अंग्रेजी शराब का बोटलिंग कर खपाने का काम करता है। प्रदीप मंडल मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार धीरेन मंडल कंडोरी का रहने वाला है। उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों की माने तो छापेमारी से पहले बोतल को भरने की पूरी तैयारी थी और नए साल में खपाने की तैयारी थी। जैसे ही छापेमारी हुई, सभी लोग अंधेरे का लाभ उठाकर इधर उधर भाग निकले। उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार के निर्देश पर 10 दिनों का स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। इस क्रम में छापेमारी की गई थी। उन्होंने बताया कि अभियान से सरकारी दुकानों की बिक्री बढ़ने की संभावना है। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी कांड में शामिल आभूषण दुकानदार समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। चोरी का सामान समेत जेवर बरामद। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां परसूडी थाना की पुलिस ने चोरी कांड का उद्भेदन करते हुए आभूषण दुकानदार समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। चोरी का सामान समेत जेवर जब्त किया गया है। विगत 26 दिसंबर को परसूडी परमत नगर में 3.5 लाख रुपए मूल्य के सामानों की चोरी हुई थी। बताया जा रहा है कि 26 दिसंबर की रात परसूडी थाना अंतर्गत परमत नगर निवासी मोइत्री चौधरी के घर पर चोरों ने 3.5 लाख की चोरी की घटना को अंजाम देते हुए घर के सामान समेत जेवरातों पर हाथ साफ किया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।